हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। दूसरा, झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। तीसरा, झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है। इसमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ना कि झारखंड भारत का एक संघ राज्य है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत जो है राज्यों का संघ है और यहाँ झारखंड जो है एक संघ राज्य नहीं है बल्कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो रहेगा गलत है, यानी आंसर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड का निर्माण जो है ना बिहार से अलग करके किया हुआ था और ये आपका 2000 में जो है झारखंड को बिहार से अलग किया गया था और 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर किया गया था, तो याद रखिएगा 86% यानी 46% जो है आंसर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। 2 अगस्त 2000 को, या आपका 4 अगस्त 2000 को, 26 अगस्त 2000 को, या 9 अगस्त 2000 को। आंसर हो जाएगा आपका आंसर है 2 अगस्त 2000 को, ठीक है। देखिए, लोकसभा से मंजूरी जो है आपका 2 अगस्त 2000 से मिला था, ठीक है, ये लोकसभा से। और राज्यसभा से कब मिला था, तो राज्यसभा से पता है कब मिला था, 11 अगस्त को मिला था। 11 अगस्त को 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से मिला था। फिर राष्ट्रपति के द्वारा कब हुआ था हस्ताक्षर, तो 25 अगस्त को हुआ था। 25 अगस्त को 25 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा कि लोकसभा से पारित हुआ था ये 2 अगस्त 2000 को, राज्यसभा से मंजूरी इसको 11 अगस्त 2000 को मिला था और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर जो है 25 अगस्त 2000 को मिला हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोकसभा से 2 अगस्त 2000 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विधानमंडल निम्न में से किस प्रकार की है। एक सदनीय है, द्विसदनीय है, उपयुक्त दोनों है। तो ये आपका एक सदनीय है, ठीक है, एक सदनीय विधानमंडल की अवस्था है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। देखिए कितना है और जिसका मतलब कि निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका सदस्यों की संख्या कितना 81 है, ठीक है, 81 है। और इन सदस्यों का मतलब सदस्यों का निर्वाचन जो है ना ये आपका प्रत्यक्ष आपका मतदान के माध्यम से जनता द्वारा होती है। तो याद रखिएगा आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा की कुल सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं। पहला ऑप्शन है 28 सीट, दूसरा है 9 सीट, तीसरा है 12 सीट, चौथा है 84 सीट, 44 सीट। तो कितना हो जाएगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कितना है आंसर, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है और आरक्षित के लिए कितना है, तो आरक्षित के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। और आपका कुल सदस्यों की संख्या कितना है 81 है, जिसमें से अनुसूचित जाति का कितना हो गया 9 हो गया, अनुसूचित जनजाति का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और आपका जो अनारक्षित क्षेत्र होते हैं या सामान्य वर्ग में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 44 जो है ये आपका जनरल के लिए है यानी सामान्य वर्ग के लिए है। 9 सीट जो है ये आपका अनुसूचित जाति के लिए है और 28 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और कुल सदस्यों की जनसंख्या जो है संख्या जो है ये आपका 81 है, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है आपका झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो अभी जस्ट डिस्कस किए हम लोग 81 है ना, 81 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आपका 14, 6, 20, तो याद रखिएगा 14 है। ठीक है, यानी कुल संख्या लोकसभा में 14 है, जिसमें 5 सीट जो है ये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 सीट जो है ये आपका अनुसूचित जाति के लिए है, और 8 सीट जो है ये आपका सामान्य वर्ग के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 5 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो 1 सीट है। और रिजर्व के लिए कितना, सॉरी, जो जनरल है उसके लिए कितना है, सामान्य वर्ग के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट है। टोटल मिला के कितना हो गया, 8, 5 और 1, 14 सीट हो गया। ठीक है, तो लोकसभा में पूरे इतने सीट है। किसका कितना है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? 14 है, 6 है, 20 है। तो देखिए झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 20 है। कितना है, 20 है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें से 20 में से जो 14 सांसद जो है ना, ये आपका लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, और जबकि 6 जो है आपका, ये आपका सांसद ये विधानसभा सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो टोटल आपके 20 है, इसमें 14 जो है ये आपका जो है जनता चुनता है, और 6 जो है ये आपका प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के लिए अब प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, पलामू। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर सी चतरा हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है चतरा है, और जिसका विस्तार जो है चतरा जिला के अलावा पलामू तथा लातेहार के क्षेत्रों तक है। और झारखंड का अगर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो पता है कौन सा है, सिंहभूम हो जाएगा। सिंहभूम सबसे बड़ा है, सबसे छोटा जो है ये आपका चतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्य में 2 प्रकार के कार्यपालिका होती है। पहला नाम मात्र की कार्यपालिका एवं दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, और राज्य का मुख्य सचिव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और वास्तविक अगर पूछ दिया जाए कि दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो जो कि वास्तविक कार्यपालिका होता है वो कौन है, तो वो पता है कौन है, ये आपका मुख्यमंत्री होता है। ये सिर्फ नाम मात्र का होता है, और नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, और मुख्यमंत्री जो होता है ये आपका वास्तविक कार्यपालिका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका पूछा है, तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति। कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, आंसर बी होगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल हो जाएगा। संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रशासन किसके नाम पर चलता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये आपका राज्यपाल के नाम से चलता है। ठीक है, किसके नाम पे चलता है, राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन वो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, राज्य का प्रशासन किसके नाम पे चलता है? आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बी, राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अभी हम लोग देखें कि आपका राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब बताइए, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
देखिए और तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। और राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से जो है ये आपका राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा कि सामूहिक रूप से जो है ये राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।